हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश पोट्री प्रेस हिंदी पैरों से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। जिसके साथ भी आपको ज्यादा अटैचमेंट फील होती है, जुड़ाव महसूस होता है, उसी के साथ देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 3 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। इसके बाद देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं फिलहाल वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द सन, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द सन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पार्टनर हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, शुरू से शुरू कर देना चाहिए इस रिश्ते को। हो सकता है इसमें एज डिफरेंस हो, ये नई एनर्जी हो सकती है और नया पर्सन हो सकता है। तो उन्होंने महसूस किया कि नई एनर्जी, नए जोश के साथ एक शुरू से शुरू करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नजर में बच्चा, बूढ़ा और जवान सब इक्वल होते हैं, अपना पराया सब एक होता है। उसकी नजर में कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई प्यारा नहीं। तो उसी सोच के साथ अगर एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो अभी भी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि उन्हें उस एनर्जी के साथ, उस जोश के साथ इसमें एक दूसरे से बातें कर लेनी चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके, बच्चे हो सके और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो सके। अगर और उसे वो महसूस करे कि उन्हें बिगिनिंग और शुरुआत कर देनी चाहिए और उसे फ्रूटफुल होने का थोड़ा सा वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सके और सूरज की तरफ फिर से दमक सके, चमक सके, खुशियां इस रिश्ते में आ सके। तो बहुत जल्दी आपके जो पार्टनर हैं इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं। उनको लगता है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, बिगिनिंग होगी, शुरुआत होगी। तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में नया मेहमान आएगा, खुशियां आएंगी, खुशियां बढ़ेंगी और समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड टेम्परेंस। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनको महसूस हो रहा है कि आपने उनके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी किया है, धोखाधड़ी किया है। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती थी कि चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, चीजें लॉयल नहीं थी, ऑनेस्ट नहीं थी, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही थी। तो जो राज, जो मिस्ट्री, जो रहस्य, जो छिपी हुई बात है, वो चाहते हैं कि आप उन चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं हैं, अपने आप को जो है अपने आप को हील करें, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से आप निकल सकें। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, जो बैलेंस है, जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रॉन्ग राइट, लेफ्ट राइट जा रही हैं, तो वो चाहते हैं कि आप अपने गुस्से को काबू में करें, पेशेंस रखें, धीरज रखें और पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों का निपटारा करें, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें। और वो चाहते हैं कि वो ना तो बहुत ज्यादा ही बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है
कि वो दिखावा कर रहे हैं और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि बैलेंस बनाकर रखें, ताकि जो चीजें काम नहीं कर रही हैं, जो रिश्ता वर्क नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे करके फिर से पटरी पर गाड़ी चढ़े, फिर से गाड़ी दौड़ने लगी, बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए और फिर से वो ये चाहते हैं कि यूनिवर्स उनके साथ है, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें, उस पर वर्कआउट करें, डिवाइन ब्लेसिंग्स लें, ताकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ ये जो नेगेटिव सिचुएशन है, सरल और सीधे और इजी वे में अगर वो आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, चीजों में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जाएगा, रिश्तों में सुधार आएगा। तो ऐसा जो है आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं वर्गो, तो वो खुशियां चाहते हैं इस रिश्ते में। वो चाहते हैं कि जो ये रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका था, जो नेगेटिविटी थी, आप उन चीजों को खत्म करें और पेशेंटली चीजों को हैंडल करें। कोई भी चीज छिपा कर ना रखें, कोई भी राज ना रखें, कोई भी मिस्ट्री ना रखें, क्योंकि अगर आप अब राज रखेंगे, कोई मिस्ट्री रखेंगे तो बाद में आपको रिग्रेट होगा, बाद में आपको पछतावा होगा, आप ही इसको लेकर दुखी होंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि एकदम इजी और आसान वे में आगे बढ़े, और अगर वो ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी और रिश्तों में पॉजिटिविटी आएगी, रिश्तों का जो बंधन है वो मजबूत होता जाएगा। तो देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, वर्गो की फीलिंग्स क्या है वर्गो पर्सन के लिए, वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए क्या है, देख लेते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ काफी दुख तकलीफ दिया है, जिसकी वजह से आप हर्ट हैं। अभी भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चला हुआ है, ड्रामा फाइट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अभी भी जो ये रिश्ता है इसमें शांति नहीं है। तो आपको लग रहा है कि जिस पर आपने सबसे ज्यादा यकीन किया, सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही आपके विश्वास को तोड़ा है, आपके भरोसे को, आपके यकीन को तोड़ा है। लेकिन चाहे उन्होंने कितना ही कुछ भी किया है, कितना ही नेगेटिव वो रहे हैं, कितना ही रिश्ते को खराब किया है, लेकिन फिर भी आप उम्मीद बनाए हुए हैं। आपको लग रहा है कि आप महसूस कर रहे हैं कि अभी भी आपको अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, ताकि जो है रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सके। आप अभी चुप हैं, मौन हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ताकि फिर भी आपको लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप उठेंगे चलेंगे तो जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, रोशनी हो जाती है, उजाला हो जाता है, तो आपको लग रहा है कि एक ना एक दिन पॉजिटिविटी जरूर आएगी। चाहे कुछ भी रहा है, लेकिन उठेंगे चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो स्थिति जो है दुखों का विनाश होगा और एक दिन सुख जरूर आएंगे, खुशियां जरूर आएंगी। इसलिए आप अपने अंदर से खुद को मजबूत कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ताकि जो ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ड्रामा फाइट चला हुआ था, इनसे निजात मिल सके, इनसे छुटकारा मिल सके और एक दिन आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रिश्ते की तरफ बढ़ सके, उसमें खुशियां ला सके। तो अभी भी आप उम्मीद बनाए हुए हैं, अभी भी उस यकीन को तोड़ना नहीं चाहते, चाहे आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है या आपने उनको धोखा दिया है, कुछ भी रहा है, लेकिन फिर भी आप अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं। आप चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े वाद विवाद को खत्म करते हुए आगे बढ़े, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें आगे बढ़ सके और चीजें, रिश्ता पॉजिटिव हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, उनसे क्या उम्मीद लगाए हुए हैं। वर्गो अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं वर्गो की इंटेंशंस क्या है वर्गो पर्सन के लिए, वो वर्गो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो चाहे इसमें कितना ही परेशानी रही है, कितनी ही तकलीफ रही है, लेकिन आप चाहते हैं अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से वो अपने उसको बदले,
खुद को चेंज करें और उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को अलविदा करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, नेगेटिविटी दे रही है। चाहे उसके लिए उन्हें परेशानी झेलनी पड़े, कुछ कष्ट उठाना पड़े, और वो चाहते हैं, वो एक कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे उसके लिए उन्हें खुद विजिट करना पड़े या उनके पार्टनर को विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े। अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ मिलना पॉसिबल नहीं है, तो वो चाहते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, फोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी हो वो उनसे मिलें, उनसे बातें करें, कम्युनिकेशन करें। अगर सामने से मिलते हैं तो एक अच्छी बात है, एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जांच पड़ताल होगी, जांच परख कर रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि जो वाद विवाद, जो एंजाइटी, स्ट्रेस, ड्रामा, फाइट चला हुआ था वो खत्म हो और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े। तो जो है आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को अलविदा करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी और के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है या कोई जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़े और डिसीजन ले कि उन्हें हर हालत में इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब करना है, ताकि जो उनके पार्टनर हैं सोच भी ना सके, उनका सोचना भी ना हो और आप उस मंजिल तक पहुंच सकें। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो जल्दी ही इसमें कोई डिसीजन ले। जितना पॉसिबल हो सके एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे से मिलें और उस परेशानी को खत्म करें जो उन्हें इस रिश्ते में बढ़ने से रोक रही है। आउटकम देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन थी, हो सकता है कि आपके पास या आपके पार्टनर के पास और ऑफर भी आए हो, नए रिश्ते भी आए हो, नए ऑफर भी आए हो, लेकिन आप कंफ्यूज्ड थे क्योंकि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए था जिसे आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे, जिसके साथ आपके अच्छे संबंध, जिसके साथ आपके संबंध रहे, आपका रिश्ता रहा है। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप जो है करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने सोच लिया, ठान लिया है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर आप हिम्मत करेंगे तो रिश्ता फिर से स्टेबल होगा, कामयाब होगा। आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो वो परिपूर्ण होगी, संपूर्ण होगी, कामयाब होगी और रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो इसका आउटकम काफी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, हिम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों आप या आपके पर्सन या फिर दोनों ने ही डिसाइड कर लिया कि वो ऑप्शन होते हुए भी दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए जिनसे वो प्यार मोहब्बत करते थे, जिनके साथ उनके रिश्ते थे, उनके संबंध थे, ताकि उनकी जो विश है वो पूरी हो सके और रिश्ता प्यार बढ़ सके, मोहब्बत बढ़ सके और रिश्ता कामयाबी की सीढ़ी पर जा सके। तो ऐसा इसका आउटकम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। वर्गो या वर्गो के पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, यूनिवर्स जी प्लीज गाइड कीजिए। वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, वर्गो या वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, देखते हैं। द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी चीजें थोड़ी सी रुकी हुई हैं, ठहरी हुई हैं, जो या तो रुकी गई है या बहुत धीरे धीरे वर्क कर रहा है आपका रिश्ता। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो रिश्ता आपके लिए बर्डन अभी क्योंकि जो रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था, खुशहाल थे, आपको लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा, लेकिन कुछ अड़चन ऐसी आई, ऐसी दुविधा आई कि सब कुछ बिखर सा गया, रिश्तों में दूरियां आ गई, खटास आ गई, रिश्ते टूट गए। तो वो बिखरे हुए रिश्ते अभी यूनिवर्स जी आपको चाहते हैं कि पहले जो है
जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन नए सिरे से अगर चाहें तो आप एक बिगिनिंग कर सकते हैं, एक शुरुआत कर सकते हैं, ताकि चक्रास जो इम्बैलेंस्ड हो गए थे, जो बिखर गए थे, वो फिर से समेटे जा सके, इनहैंस हो सके। और जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप नहीं उठा पा रहे थे, तो धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद या आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ जाएगा और रिश्ते में कामयाबी मिलेगी, सक्सेसफुल आप होंगे और रिश्ता कामयाब होगा। तो ये इसका यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि सही समय आने का, अगर आपको रिश्ता बोझ लग रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो पहले अपने चक्रास बैलेंस कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, धीरे धीरे करके चीजों को कोशिश कीजिए कि आपके फेवर में आ जाएं, और तभी आप बिगनिंग शुरुआत कीजिएगा, ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ना शुरू कर दे, तो कामयाबी की तरफ आप बढ़ सके। चाहे तो आप पहले अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, तभी आप रिश्ते की तरफ बढ़िएगा, या फिर धीरे धीरे करके रिश्ते की तरफ बढ़िएगा, ताकि आप चीज़ों को हैंडल कर सके और आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।